योग के जो 8 उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और एग्ज़ाम यानी परीक्षा की दृष्टि से भी आपको पढ़ने हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ने हैं। तो योग के जो 8 उपनिषद हैं वो हैं, पहला है श्वेतशत्र उपनिषद, दूसरा योग कुंडली उपनिषद, तीसरा योग चूड़ामणि उपनिषद, चौथा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, पांचवा योग तत्व उपनिषद, छठा ध्यान बिंदु उपनिषद, सातवां नाद बिंदु उपनिषद और आठवां योग राजो उपनिषद। ये आठों उपनिषद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और योग के 8 उपनिषद हैं। अब हर एक उपनिषद जो है ये अलग अलग वेद से संबंधित है। तो 4 उपनिषद जो इनमें से हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। वो कौन से हैं? पहला श्वेतशत्र उपनिषद, दूसरा आपका योग कुंडली उपनिषद, तीसरा योग तत्व उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ये चारों जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद है वो है त्रिशिख्य ब्राह्मणों वो है आपका जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, हाँ, त्रिशिख्य ब्राह्मणों उपनिषद। और फिर सामवेद से संबंधित है, जो सामवेद से संबंधित है वो कौन सा है? हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से संबंधित है। फिर नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और योग राजो उपनिषद ऐसा है जो किसी भी वेद से संबंधित नहीं है। यानी कि आपके जो 4 उपनिषद हैं, श्वेतशत्र उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग तत्व उपनिषद और आपका ध्यान बिंदु उपनिषद, ये चारों कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। फिर उसके बाद एक एक यानी कि एक एक उपनिषद अलग अलग से संबंधित है। जो 3 उपनिषद बचे वो आपका जैसे कि आपका त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। फिर आपका जो योग चूड़ामणि उपनिषद है वो सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामवेद से। फिर लास्ट में कौन सा एक और तीसरा कौन सा है? ध्यान बिंदु उपनिषद। ये किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। और अंतिम जो बचा 8वां यानी योग राजो उपनिषद, ये किसी भी वेद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कौन सा उपनिषद कौन से संबंधित है। तो 4 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हो गए, और जो 3 उपनिषद हैं 4 के बाद 5, 6, 7 3 उपनिषद अलग अलग तीनों से अलग अलग से संबंधित, जैसे त्रिशिखु शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हो गया, आपका योग चूड़ामणि सामवेद से संबंधित हो गया, और ध्यान बिंदु उपनिषद आपका ऋग्वेद से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार 4 और 3 कितने हो गए? 7। एक उपनिषद बचा 8वां जिसका नाम है योग राजो उपनिषद, अंतिम है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लास्ट का है और ये किसी से भी संबंधित नहीं है। योग के 8वें उपनिषद में योग का जो 8वां उपनिषद योग राजो उपनिषद, ये किसी से भी संबंधित नहीं, किसी वेद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आप जो है इन उपनिषदों के नामों को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम से कंसर्न करते हुए भी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो आज हमने जाना